नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों कि जो संख्याएं दी होती हैं, जितनी भी संख्याएं दी होती हैं, उन्हीं संख्याओं के योग में अगर हम उस संख्याओं की संख्या से अगर भाग लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज यानी औसत। जैसे मान लिया जाए संख्या लिखी है, एक संख्या लिखी ए बी सी डी, ये संख्याएं लिखी हैं। क्वेश्चन पूछेगा ये संख्याएं लिखी हैं, कितनी संख्याएं लिखी हैं? लिखी ए बी सी डी, 4 संख्याएं लिखी हैं। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन संख्याओं का औसत का जो फार्मूला होता है, यानी औसत का जो फार्मूला होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये होता है फार्मूला किनका? संख्याओं का। यानी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अगर ये 4 संख्याएं हमको दी हैं ए बी सी डी, अगर इनका औसत पूछे तो औसत कितना हो जाएगा? औसत इन संख्याओं का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्या, यानी ऊपर संख्याओं का योग हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी ऊपर तो हम संख्याओं का योग लिख लिए और नीचे क्या लिखेंगे? कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब जितनी संख्या होंगी नंबर में, 1 2 3 4 संख्याएं कितनी हैं? 4। यानी इन 4 से अगर हम भाग देंगे इन संख्याओं के योग में तो हमारे पास क्या निकल के चला आएगा? वो आ जाएगा हमारे पास औसत निकल के आया। ये फार्मूला होता है नॉर्मल जो एवरेज निकालने का फार्मूला होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कभी कभी का क्वेश्चन पूछता है कि संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछता है? कि संख्याओं का योग पूछता है। संख्याओं का योग होता है, इसका फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या। ये फार्मूला होता है औसत का। अगर मान लिया जाए कभी लिख दे कि 4 संख्याओं का औसत लिख दे, 4 संख्याओं का औसत 6 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो इसका आंसर क्या होगा? यानी हमने आपको बताया कि संख्याओं का योग अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? संख्या औसत का गुणा किससे करेंगे? संख्या से करेंगे तो हमारा योग निकल के आएगा। अब देखो ये जो फार्मूला है संख्याओं का योग, यानी योग बराबर औसत गुणे संख्या, वो इसी फार्मूले से निकला है। देखो औसत है, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको औसत दे देगा और कुल संख्या दे देगा, तो हमको क्या निकालना रहेगा? योग निकालना रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो अगर औसत दिखा रहे, इसमें 3 क्या चीज़ हैं? 3 वेरिएबल है। एक है औसत, एक है योग, एक है संख्या। इन 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ आपको दे देगा, ठीक है? या तो योग दे देगा तो कहेगा औसत कितना होगा, ठीक है? या तो संख्या देगा और औसत देगा तो योग पूछेगा, या तो योग और संख्या देगा तो औसत पूछेगा, ठीक है? या औसत और योग देगा तो संख्या पूछेगा। इसी से हम लोग दूसरा वाला फार्मूला बनाए हैं जिसका नाम है संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट करो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो औसत में अक्सर काम आते हैं, उनको हम बताते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट बन जाते हैं। उन फार्मूलों के अलावा भी क्वेश्चन बनाने का तरीका हैं, लेकिन हम एक बार फार्मूला बताते हैं, उसके बाद में वो तरीका बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से कि जिस तरीके से क्वेश्चन औसत वाले हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन
फार्मूला जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो फार्मूलों का यूज कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना नोट करो, उसके बाद में आगे बताते हैं फार्मूला वो कौन से होते हैं और तरीका कैसे होता है हल करने का। हो गया नोट? अब देखो वो फार्मूला कौन से होते हैं जिनसे क्वेश्चन सीधे बनते हैं इस औसत चैप्टर से। औसत के फार्मूला होते हैं, पहला फार्मूला है, कहता है लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत। यानी कहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कहेगा 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन बनाएगा इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा इस फार्मूले से। कहेगा लगातार, ये फार्मूला है मतलब इस फार्मूले से इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2 होता है फार्मूला। यानी तुमसे क्वेश्चन कहेगा 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब क्या है, 1 से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह कहाँ तक हैं, 10 तक। ठीक है, यही तो होगा। यानी 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का, इन संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो उसका औसत क्या हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी हमसे औसत पूछता है और किस फार्मूले पे, इस फार्मूले से, यानी लगातार n तक लगातार 1 से 10 तक, यानी 10 तक। जहाँ तक कहेगा उसको हम n मानेंगे। ठीक है, यानी कहा है 1 से n तक यानी 10 तक, तो 10 को हम n मानेंगे, तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? उस तरीके से इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन दिया है हमने, लिखा है कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब संख्या लिखी है 1 से 1, 2, 3, 4 इसी तरह 10 तक लिखी हैं। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो उसके बाद में इसका औसत निकालें, इसको जोड़ें, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10। फिर हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा औसत कितना आएगा, 10। जो भी आएगा वो औसत आएगा। देखो फार्मूले से, फार्मूला डायरेक्ट होता है, यानी हम लोग इतनी संख्याएं लिख के डायरेक्ट जोड़ेंगे तो है नहीं कि 10 तक जोड़ें फिर 10 से 10 का योग जो आए उसको हम भाग करें। इतना लंबा चौड़ा हम करेंगे नहीं। कैसे, बेसिक से कैसे होता है, मान लिया जाए ये संख्याएं लिखी, हमने आपको फार्मूला बताया था कि लिखा होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है वो लिखना है। यानी पहले संख्याओं का योग कर लेंगे। संख्याएं हैं कितनी, 10 संख्याएं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसी तरह 6, 7, 8, 9 और 10। यानी इस तरह संख्याओं को हम जोड़ेंगे, फिर किससे भाग करेंगे,
10 से। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगी, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, 21 6 28, 28 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। यानी हमारे पास संख्याओं का योग कितना आ गया? 55। और भाग किससे करें हम लोग? 10 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी है? 10 हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 10 हैं। 10 किसी संख्या को अगर हम 10 से भाग देते हैं, इसका मतलब हम उतनी संख्या के बाद उतनी पॉइंट लगाते हैं, जितनी संख्या के बाद जीरो होगा। 10 में एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5.5। ये हमारा औसत आ जाएगा। कितना? किसका? 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 5.5 आएगा। लेकिन एक बात सुनो, क्या जब संख्याएं कहेगा कि 1 से 10 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इतना टाइम हमारे पास है कि 1 से 10 तक हम संख्याएं लिखें, उसके बाद जोड़ें, उसके बाद जो भी आया उसमें हम संख्याओं से भाग दे के हम औसत निकालें? है इतना समय? नहीं है समय, क्योंकि इसमें तो दिया है 10 तक संख्याओं का। हो सकता है पूछ ले 1 से 100 तक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या 1 से 100 तक लिखने बैठोगे? नहीं, बच्चों की तरह हमको लिखना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? उसीलिए ये डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या? लगातार n संख्याओं, n तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? n + 1/2। ये फार्मूला होता है। इसको डायरेक्ट n को जहाँ तक लिखा होता है, ठीक तक, उसके पहले जो संख्या लिखी उसको हम n मानते हैं, उसी को हम n की जगह पर रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। कैसे आता है देखो, यहाँ तो हम लोग बेसिक से लगाए हैं, यानी जिस तरह टोटल इसको संख्याएं लिखी हैं, उसके बाद सबको जोड़े हैं, 55 आया है। 55 में जितनी संख्या थी, यानी 10 संख्याएं थी, 10 से हम भाग दिए तो हमारा औसत आया है। लेकिन हमको ये वाला मेथड नहीं करना है, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम मिलता है 1 मिनट से कम। ठीक है, अगर 1 से 10 तक संख्याएं दिया है तो मान लिया जाए 1 मिनट से कम समय आएगा, लग जाएगा। लेकिन यहीं पे 1 से 50 तक दे दे, 1 से 100 तक दे दे, 1 से 500 तक दे दे, तो हम क्या 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते रहेंगे? 5 मिनट उसी में निकल जाएगा, तब तो हो गया सिलेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं? तो हमको उस तरीके से नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। कैसे है? क्वेश्चन लिखा है n तक, यानी हमने बताया था जहाँ पर तक लिखा रहेगा उसके ठीक पहले जो वैल्यू लिखी रहेगी उसको हम n की जगह रख देंगे, यानी n इसी को मान लेंगे। यानी 10 लिखा है, 10 + 1 बराबर कितना होगा? 2। 10 को जोड़ोगे हो जाएगा 11। 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर बचेगा 1, उसमें 0 लगाओगे, 2 से काटोगे 5 बार में। औसत हमारा कितना आ जाएगा? 5.5 औसत आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमको हल किस तरीके से करना है? फार्मूला लगाना है n तक के अगर प्राकृत संख्याओं का औसत दिया रहेगा, और लगाना है n + 1/2। एक बात याद रखना है, इसमें कहीं पर तुमको ये नहीं लिखा होगा कि n तक प्राकृत सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ n तक प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछा जाएगा तो फार्मूला कौन सा लगाना है? वो n + 1/2 फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, आंसर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, जहाँ पे सम संख्या लिखा रहेगा, विषम संख्या लिखा रहेगा, वो आगे हम फार्मूला बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना नोट करो, उसके बाद में आगे बताते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हम लोग को करना है, यानी बेसिक से हम लोगों को बच्चों की तरह संख्याएं नहीं लिखना है, उसके बाद में संख्याओं को योग करेंगे। उतना सब हमारे पास टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास उतना ही टाइम रहता है 1 मिनट से कम, क्योंकि हमको और भी क्वेश्चन करने रहते हैं। नहीं, हम अगर 5 मिनट इस क्वेश्चन को दे देंगे तो हमारा फिर पेपर छूट जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा फार्मूला हो गया n तक प्राकृत संख्याओं का औसत। एक इसी से और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का औसत। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। समझ में आई बात कि नहीं? फार्मूला क्या होता है पहले समझते हैं। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। कहेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरह कहेगा और कहेगा 10 के स्क्वायर का यानी वर्ग का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा इस वाले फार्मूला से और कहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? यहाँ पे शब्द लगा रहेगा वर्ग, यानी ये क्वेश्चन ठीक यही वाला है, लेकिन इसमें संख्याओं का पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है वर्गों का योग। यानी इसमें किस तरीके से क्वेश्चन अगर लिखा रहता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह लिखा रहता है और लिखा रहता है 10 का औसत कितना होगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से होगा। किस वाले फार्मूले से? n+1/2 से होता। लेकिन इसमें कहा है वर्गों का योग, यानी संख्याएं तो यही रहेंगी लेकिन इनका वर्ग रहेगा। यानी किस तरह रहेगा? इस तरह रहेगा। जब वर्ग वाली बात रहेगी तो फार्मूला कौन सा लगेगा? जो अब हम लिखेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला लगेगा n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 2n+1, ठीक है, बटे में क्या रहेगा? 6 रहेगा। ये फार्मूला हमारा रहेगा किसका? संख्याओं के वर्गों का औसत रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर क्वेश्चन पूछेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? आंसर मतलब किससे लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे n+1 इंटू 2n+1/6, यानी ये वाला हमको फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक तो तरीका ये होगा, इसी को क्वेश्चन को कहेगा 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी क्वेश्चन लिखा है 1 से 10 तक, यानी 1 स्क्वायर, 1 का वर्ग, फिर प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी इसी तरह डट करके 10 का वर्ग का औसत कितना होगा। यानी फार्मूला किस फार्मूले से बनेगा? क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से बनेगा, यानी संख्याओं के वर्गों वाले फार्मूले से बनेगा। क्वेश्चन ठीक यही वाला यहाँ पे लिखा 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का, यहाँ वर्ग लगा के नहीं दिया है, लिख दिया है कि संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इसका मतलब ये सवाल जो लिखा है, क्वेश्चन जो ये लिखा है, ठीक वही सवाल यहाँ पे तो लिखा है, यानी 1 से 10 तक के वर्गों का औसत बताओ। बात समझ में आई कि नहीं? यानी क्वेश्चन चाहे इस रूप में आए, वर्ग बना के दे, यानी संख्याओं के ऊपर स्क्वायर लगा के दे, हो सकता है कि बनाए उस पर स्क्वायर लगा के न दे, लिख ही दे भाषा में कि संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको घबराना नहीं, सवाल किस तरह सॉल्व करना है, यानी फार्मूले से। समझ में आया कि नहीं? यानी जो सबसे लास्ट में वैल्यू लिखा रहेगा यहाँ तक, उसको हम n मानेंगे, n की जगह पे हम रख देंगे। कैसे? यहाँ फार्मूले में लिखा, यहाँ संख्या कितनी आई? 10 तक निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 में 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 10 + 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में कहेगा 2 × 10 + 1/6, यानी इसको जब हम हल करेंगे इस ब्रैकेट को, तो हमारे पास आएगा 11। इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20 + 21/6। 3 से इसको हम काट देंगे तो 2 बार में कटेगा। 3 से इसको काट देंगे 7 बार में कटेगा। 11 से 7 बार करेंगे तो 77 आएगा। 77 से 2 से अगर हम 77 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6, फिर 1 बचेगा, 2 8 16.5, यही आएगा। 2 से 16 बार में 5 आएगा, यानी 38.5 ये हमारा औसत आ जाएगा। कितनी संख्याओं का औसत आएगा? 1 से 10 तक के वर्गों का औसत कितना आएगा? 38.5 औसत आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, हमको इस तरीके से करना नहीं है, करना और शॉर्ट है। कैसे?
हमको हर बार में नहीं लिखना कि यहाँ पे n की वैल्यू लिखो फिर +1 करके एक स्टेप यहाँ बनाओ, फिर 2 की वैल्यू n की जगह पे फिर 10 यहाँ पे रखो, फिर दूसरा स्टेप बनाओ। समझ में आई बात कि नहीं? हमको ये वाला स्टेप तो गायब ही कर देना है। कैसे गायब करना है, इसको मिटाते हैं एक बार। एक स्टेप गायब करना है, डायरेक्ट करना है। कैसे? देखो, जब लिखा है यहाँ पे n+1 यानी जो ये संख्या लिखा रहेगा इसमें एक जोड़ना है, तो एक जोड़ के लिख दो यानी 11। बात समझ में आई कि नहीं? फिर लिखा है यहाँ पे 2n यानी इसका 2 बार गुणा करना है, 10 दूनी 20 एक 21/6। डायरेक्ट करना है 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 11 77 बार में। 77 का आधा करोगे कितना आएगा? 38.5। बस इतना हमको करना है, बस इतने स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसको नोट करो, उसके बाद में हम बताते हैं आगे किस तरीके से करना है। हमको बच्चों की तरह ये नहीं लिखते रहना है कि n+1 करना है, फिर n की वैल्यू रखो, वहाँ पे 2 का गुणा करवाओ, फिर अगली बार एक जोड़ो उसमें, फिर 6 से भाग करो। ये सब नहीं करना है। जितने स्टेप हो पाएंगे उतने स्टेप करना है, उसके बाद में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अगला फार्मूला इससे जो रहता है वो रहता है घन का। लिखा रहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, सॉरी घनों का औसत कितना होगा, क्योंकि हम औसत पढ़ रहे हैं। औसत कितना होगा, समझ में आई बात कि नहीं है? यानी क्वेश्चन हमसे इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा। औसत किसका पूछा जाएगा? घनों का। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन कहेगा 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, इसी तरह मान लिया जाए लिख दे 20 के घन का योग क्या होगा, का औसत क्या होगा, योग नहीं, यानी औसत क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई बात? अब देखो कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह जो संख्या जहाँ तक पूछना होगा उसको वहाँ तक पूछ सकता है। यानी जहाँ तक लास्ट वाली संख्या होगी उसको हम n मानेंगे। इतनी बात समझ में हो सकता है क्वेश्चन कहे 1 से 20 तक घनों का औसत कितना होगा। कितना होगा, यानी फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी क्वेश्चन फार्मूला लिखा है लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n+n+1/4, इस पे लगा रहता है वर्ग। इतनी बात समझ में है कि नहीं? यानी हमारा जो घनों का औसत पूछा जाएगा तो फार्मूला क्या होगा? n ब्रैकेट के बाहर रहेगा, एक n प्लस अंदर रहेगा, ऊपर पावर लगी रहेगी 2 की, और बटा 4 कर देना है। फार्मूला वो रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं है? यानी किस तरीके से करना है, यानी जो लास्ट वाली वैल्यू रहेगी उसको हम क्या मानेंगे? n मान लेंगे। रखो n की वैल्यू, n यहाँ पे रहेगा, फिर कहेगा n में 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 21। नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका यहाँ स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब होता है यही संख्या, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या 2 बार लिखी होगी, यानी 21 गुणे 21 लिखी होगी। 4 से इसको काटोगे 5 बार में। 21 का वर्ग कितना होता है? करो, 21 का एक बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 आएगा, फिर होगा 2 हासिल। 21 का 2 बार करोगे तो हो जाएगा 42, 42 और 2 44। बात समझ में आई? गुणा किससे करना है? 5 से कर दो, 5 एकम 5,
5 चौको 20 के 2 हासिल 5 चौको 20 2 22, यानी कितना आ जाएगा, औसत कितना आएगा 2205 आ जाएगा। कितना आएगा 2205 औसत आएगा। कितना 1 से 20 तक अगर घन कर देंगे, उसको अगर हम जोड़ेंगे, उसके बाद उसका हम औसत निकालेंगे तो हमारा औसत कितना आएगा 2205 आएगा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? यानी ये फार्मूला कितने हो गए हमारे पास, 3 फार्मूला हो गए। इसी 3 फार्मूला से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हमको फार्मूला क्या लगाना है, यानी अगर n तक प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, उसमें ना वर्ग होगा ना घन होगा, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2 लगाएंगे। अगर कहीं लिखा होगा उन्हीं संख्याओं का वर्गों का औसत पूछ लेगा तो क्या लगाएंगे, n+1, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 2n+1/6 रहेगा। अगर कहेगा n लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बता दो तो क्या रहेगा, n दूसरे ब्रैकेट में रहेगा n+1/2/4 रहेगा। ये हमारा हो जाएगा इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतनी बात समझ में कि नहीं? यानी इसको सॉल्व करो, उसके बाद में बताते हैं कि आगे क्या होगा। हो गया नोट? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो अगला फार्मूला जो इसका है, वो फार्मूला पूछा जाता है सम और विषम संख्याओं से। कहेगा लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जिसमें क्या बताना है हमको, विषम संख्याओं के बारे में बताना होता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आई? लगातार n तक विषम संख्याओं का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी विषम संख्या की स्टार्ट होगी, n हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह संख्याएं पूछी जाएगी, यानी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा। तो हम इसका फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे? इसका फार्मूला होता है n+1/2, यानी जो प्राकृत संख्याओं का फार्मूला होता है, यानी प्राकृत संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है, तो ठीक वही फार्मूला क्या होता है, n तक के विषम संख्याओं का फार्मूला होता है। बस लिखा रहेगा 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा कहा है 20 तक, तो 20 को हम रख देंगे n की जगह पे, यानी आएगा 20 + 1/2, यही तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 21/2, यानी कितना हो जाएगा 10.5। यही तो आंसर आएगा। यानी जब कहेगा हमको कि n तक के विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या हो जाती, n+1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा विषम संख्याओं से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में एक अगला फार्मूला होता है, वो होता है कि सम संख्याओं का बता दो। कितना होता है, कहेगा लगातार n तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। जब सम प्राकृत संख्याओं का औसत होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 +
n। बात समझ में आएगी कि नहीं? यानी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 10 तक ये आपका क्वेश्चन रहेगा, 10 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत। यानी क्या रहेगा कि सिर्फ सम संख्याएं लिखना है। कौन कौन सी? सम। यानी रहेगी 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, इसी तरह संख्याएं रहेंगी। कहेंगी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, यही तो होगा। यानी क्या बताना है, n की जगह हमको क्या रखना है, n की जगह पे रखना है n 10, तो 10 रख दो, 10 का आधा कर देना है, 2 से भाग करना है, 2 से काटोगे 5 आएगा, प्लस में 1 करना है, यानी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? एक और फार्मूला होता है औसत का। कौन किस में लगता है? एक तो लगा है इस वाले में फार्मूले में, एक तो लगेगा विषम वाली संख्याओं में, एक तो लगेगा सम वाली संख्याओं में। तीनों में एक फार्मूला लगता है कि पहली संख्या गुणे आखिरी संख्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे 2। सब में फार्मूला लगता है, तीनों में लगातार विषम की बात करेगा, सम की बात करेगा या प्राकृत संख्याओं की बात करेगा, तो फार्मूला कौन सा लगाना है कि क्या लगाना है फार्मूला? यानी पहली संख्या, यानी यहाँ 10 तक जाएंगे, जब 1 से 10 तक आ जाएंगे तो हमारी सम संख्या कौन सी आ जाएगी, पहली। यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 कर दोगे तो हमारा डायरेक्ट औसत आ जाएगा। कैसे? पहली संख्या अगर औसत सम की लेंगे तो हमारी 2 आएगी, लास्ट की संख्या हमारी आ जाएगी 10, भाग किससे करना है, 2 से, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 12, यानी 2 से हमको जब भाग लगाएं तो हमारे पास औसत कितना आएगा, 6 तो औसत फार्मूले वाले से भी आया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब औसत की बात हम करेंगे और सम की बात करेंगे, यहाँ पे सम की बात करेंगे और विषम की बात करेंगे और लगातार प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे, तो हमको फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहली सम संख्या देखेंगे और सबसे लास्ट वाली सम संख्या देखेंगे, उन दोनों को हमको जोड़ देना है और भाग किससे कर देना है, 2 से, क्योंकि हम जोड़ भी तो 2 ही संख्या रहे हैं, पहली और आखिरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हम औसत का मतलब इतना याद रखना, हम जितनी संख्याओं का योग करेंगे उतनी संख्याओं से भाग करेंगे, ये औसत का मतलब होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी अगर विषम संख्याओं का हम योग कर रहे होंगे तो जितनी संख्या योग कर रहे हैं उतनी संख्या से भाग करेंगे। यानी अगर हमको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे, पहली विषम संख्या लेंगे, आखिरी वाली विषम संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और कितनी संख्या जोड़ी है, 2 संख्या जोड़ी है तो 2 से भाग कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? डायरेक्ट फार्मूला बनेगा, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, ये फार्मूला को याद रहेगा चाहे ना रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इतना नोट करो, उसके बाद में आगे करवाते हैं। हो गया नोट? अब देखो इसके 2 फार्मूला भी और बचते हैं। कौन से फार्मूला बचते हैं औसत के, वो भी बताते हैं। फार्मूला बचते हैं, ये तो हो गए प्रथम लगातार वाले सवाल, यानी लगातार तक जब पूछेगा। क्वेश्चन और बनता है इससे, क्वेश्चन पूछेगा, लिखा रहेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत। क्या कहेगा क्वेश्चन? कहेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन एक और इसी से बनता है, लिखेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ये कहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब क्वेश्चन, अब देखो इसमें अंतर क्या है, अंतर बताते हैं, क्योंकि अंतर जब नहीं पता रहेगा तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कौन से हमको फार्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। देखो क्वेश्चन लिखा रहेगा लगातार n का मतलब होता है कि अगर हम क्वेश्चन कह दें, यहाँ तक क्वेश्चन लिखे कि लगातार n का मतलब होता है 1 से 10 तक, बीच में कोई संख्या छूटी नहीं होंगी, इसका मतलब लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना पूछ रहा है वो। इस वाली बात को याद रखेंगे, इससे सारे क्वेश्चन को हम बताते हैं एक एक करके। देखो इस वाले को देखो, लिखा है लगातार n का मतलब होता है कि 1 से 10 तक लगातार संख्याएं, उनका औसत कितना होगा, तो फार्मूला ये लगाना है।
लिखा रहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, इसका मतलब लगातार कहा है, इसका मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करके हम पहुँचते हैं 10 तक वर्ग करेंगे, उसके बाद में औसत निकालेंगे तो फार्मूला ये वाला हमको लगाना है। फिर लिखा रहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का मतलब इनका 1 से 10 तक हम घन करेंगे, यानी 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 3, इसी तरह 10 की पावर 3 करेंगे, यानी तब हम औसत निकालेंगे। फार्मूला लगेंगे कौन सा, n एक ब्रैकेट के बाहर रहेगा, फिर n प्लस 1/4 यानी 2 की उसकी पावर लगी रहेगी, बस समझ गए। फिर लगा है n तक विषम संख्याएं, यानी 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग औसत पूछना है, बस समझ में कि नहीं, यानी हमको विषम ही संख्याएं चाहिए। फार्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाना है, यानी n प्लस 1 प्लस यही हो जाएगा, समझ में आई बात नहीं। यानी लगातार लगातार जब लगा रहेगा तो क्वेश्चन इस तरह बनाएगा। लेकिन इसी तरह क्वेश्चन एक पूछे कि 10 प्रथम 10 यानी प्रथम 10 संख्याओं, प्रथम 10 सम या विषम संख्याएं। प्रथम 10 का मतलब होता है कि अगर सम की बात करेगा, प्रथम सम की बात करेगा, प्रथम 10 सम की बात करेगा तो पहली 1 2 6 फिर क्या हो गए 8 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20, कितनी संख्या होंगी 10 गिनना है, यानी प्रथम 10 लेना ही है, संख्याएं हमको 10 लेना है, 10 नंबर तक नहीं करना है। नंबर तक होता है कि जब नंबर तक लिया है तो ऊपर वाले फार्मूला लगेंगे, लेकिन जब कहेगा उतनी संख्या गिन लो हो गई है कि नहीं हो गई है तो हम फार्मूला क्या लगेंगे, प्रथम n तक सम संख्या लगाएंगे, इसी तरह n तक विषम संख्या का। सम संख्या का मतलब होता है कि हम सम संख्या n लेंगे, अगर यहाँ लिखा होगा 10 तक, प्रथम 10 सम संख्याओं को, प्रथम 10 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये यहाँ तक के 20 तक के सम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे फिर हमारा औसत कितना निकल के आएगा। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, सम की बात करेगा तो n प्लस 1 कर देना है, यानी क्या करेंगे n प्लस 1, यानी अगर 10 तक कहेगा तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। हमने आपको एक बात भी बताई थी, अभी इस पॉइंट को समझो उसके बाद बताते हैं वो बात। लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का मतलब होता है हमको विषम विषम ही लेना है, बात समझ आए कि नहीं, यानी विषम संख्याएं लेना है, उसी तरह n होगा। इसका फार्मूला क्या होगा n, डायरेक्ट n कहेगा 20 तक, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो आंसर आएगा 20, बात समझ में आए कि नहीं। कहेगा 30 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो आएगा 30, बात समझ में आए कि नहीं। इस तरह आंसर होगा, यानी जो कहेगा उसमें वो हमको करना पड़ेगा। अब देखो हमने एक बात बताई है, सिर्फ 2 फार्मूलों के लिए नहीं बताई है, किसके किसके लिए, सिर्फ ये वाले फार्मूलों के लिए। ये जो फार्मूला होते हैं इनके लिए वो नियम काम नहीं करेगा, बाकी जितनी संख्या जितने फार्मूला तुम्हारे हैं उन सब के लिए वो फार्मूला काम करेगा। देखो कैसे, कैसे करना है, यहां भी हम इसको मिटाते हैं। कौन से फार्मूला, तुमको सिर्फ ये वाली बात याद रखना है। कौन सी वाली बात रखना है, ये वाली बात याद रखना है, यानी एक फार्मूला हमको याद रखना है वर्ग वाला, एक फार्मूला याद रखना है घन वाला। यही 2 फार्मूला सिर्फ तुमको याद रखना है, उसके बाद कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं याद करना है, सुनो, इन जितने फार्मूला हम बताएं लिखा है यहाँ पे n प्राकृत, प्रथम n प्रथम सम, प्रथम n विषम, प्रथम n सम, लगातार n सम, लगातार n विषम, फिर लगातार प्राकृत संख्याओं का, इन सब के लिए एक फार्मूला लिखा है हमने। पहला को लिखा होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, इसको यहाँ ना लिख के इस साइड लिखते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। औसत का फार्मूला जानते हो क्या होता है, जितनी संख्याओं को हम ऊपर जोड़ेंगे उनका योग लिखेंगे, उतनी ही संख्याओं से हम भाग दे रहे होते हैं, उसको बोलते हैं औसत।
हमने सिर्फ इन दो फार्मूलों को बताया है कि इन दो फार्मूलों को सिर्फ तुमको रट लेना है। किनको? एक तो वर्ग वाला, एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6 याद करना है। दूसरा बताए थे घन वाला, यानी घनों का योग करेगा। एक बाहर रहेगा n, ब्रैकेट के अंदर रहेगा n+1/4 की पावर, ब्रैकेट वाले के लिए 2 पावर रहेगी। ये दो फार्मूला रटना है, उसके बाद कोई फार्मूला नहीं रटना है। एक फार्मूला रटना है, पहली संख्या गुणिया प्लस आखिरी संख्या बटे 2, और कुछ नहीं करना है। इसमें अगर क्वेश्चन कहेगा 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो तो क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1, लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी? 50, 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 25.5 आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? किस वाले सवाल के लिए? इस वाले फार्मूला के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? अगर क्वेश्चन आपसे कहे इन दो को तो हम छोड़ देने, क्योंकि फार्मूला याद करना है। इसमें कहे n तक विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या अगर इसको फार्मूले से लगाएं तो क्या आगे? पहली विषम संख्या 1 होगी, यानी हम बताए थे पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या क्या होगी? कितनी समझ में? पहली विषम संख्या जो इस फार्मूले से अगर लगाओगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आएगी, +1/2 करोगे यानी 25.5 आएगी। यही तो आ जाएगी, यानी 25 दशमलव क्या हो जाएगा? 25.5 हो जाएगा। ये विषम के लिए हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब कहेंगे हम किस फार्मूले के लिए? इस फार्मूले के लिए, सम के लिए, तो पहली सम संख्या क्या होती है? सम के लिए 50.1 होता है, तो पहली सम संख्या क्या होती है? 2, फिर लास्ट वाली 50, कितना आ जाएगा? 51। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 50 तक क्या हो जाएगी? सम संख्या कहाँ है? प्रथम की बात कर रहा है, तो प्रथम क्या हो जाएगी? प्रथम की बात करेगा 2, पहली हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये 2 वाले फार्मूले में कैसे लगाना है। प्रथम सम की बात करेगा, तो 1 से अगर 50 तक लेंगे तो इसमें कितनी सम संख्याएं आएंगी? इस 1 से 50 तक के तो 25 सम संख्याएं आएंगी, ठीक है। 25 सम संख्याएं आएंगी। 1 से प्रथम n, हम क्यों फार्मूला लगा रहे हैं? वही वाला, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या प्लस बटे 2। तो 1 से 25 तक अगर 50 तक लेंगे तो 50 तक की संख्या आएगी, सम संख्या है 25 आ जाएंगी। लेकिन अगर 1 से हम 100 तक ले लेंगे तो क्या आ जाएंगी? हमारे पास संख्याएँ आएंगी 1 से 100 तक के 50 संख्याएँ आएंगी सम और 50 आएंगी विषम। हमको फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या बटे प्लस आखिरी संख्या बटे 2, तो यही तो लगाना है हमारा। उस तरीके से आंसर अगर इसको लगाएंगे फार्मूला तो ये आंसर आएगा 51। लेकिन हमने बताया था एक जब संख्या होगी 50 तक, तो यानी 50 तक के तो 25 ही संख्याएं आएंगी, तो इसका डबल करेंगे यानी 100 तक के तो हमारी 50 संख्याएं तो आ जाएंगी सम वाली। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी 2 प्लस आखिरी क्या हो जाएगी? आखिरी हो जाएगी 100, तो कितनी हो जाएगी? 102 हो जाएंगी। 2 से भाग करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी जब हमसे प्रथम सम कहेगा, प्रथम विषम कहेगा, तो हमको डबल करके उतना उसमें सम और विषम संख्या निकालना है, उतना कितनी होती है, उसके बाद में हम फार्मूला लगाएंगे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। अब एक और हम बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात? जो बात है, ये फार्मूला डिलीट करते हैं, इसको बताते हैं कैसे करना है। इसको क्वेश्चन कहेगा कि जब औसत की बात करेगा, औसत तो औसत हमको इसी तरह निकालना है। बात समझ में है कि नहीं? किस तरीके से निकालना है? औसत इस तरीके से हमको निकालना है। लेकिन जब कहेगा n तक प्राकृत संख्याओं को औसत का योग बताओ, क्या होगा, कितना होगा? योग, यानी इन्हीं फार्मूला से हमको योग भी पूछेगा, तो इसी फार्मूले में जब योग का, ये तो औसत का फार्मूला है। कितने फार्मूला है? औसत के फार्मूला है। ये हम आपको बताएं औसत के फार्मूला किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी बताए हैं। कल की क्लास में हम बताएंगे इससे क्वेश्चन आसानी से कैसे हल कर पाते हैं, आसानी से कैसे कर पाते हैं। आज जो फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं उनको करवाए हैं। कल से क्वेश्चन मतलब कल से जो क्लास चलेगी, इसी चैप्टर की भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी क्लास चलेंगी अभी। और क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करना, उसके बारे में बात समझ में आई कि नहीं? अभी सुनो, ये तो फार्मूला हो गए औसत से, यानी हमारे फार्मूला बनते हैं इतने औसत के।
ठीक है। अभी योग के फार्मूला बनेंगे कितने, योग के, यानी क्वेश्चन कहेगा, इसी तरह क्वेश्चन कहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के औसत का योग कितना होगा। ठीक है, जब योग से फार्मूला बनाएंगे तो इसी फार्मूला का यूज करके योग का फार्मूला बनेगा, उसके लिए फिर इतने ही फार्मूला हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए इसको पहले नोट करो, उसके बाद में हम फार्मूला बताते हैं योग का फार्मूला कैसे बनाना है। इन्हीं फार्मूलों से बन जाएंगे वो भी योग वाले, यानी तुमको सिर्फ इतने फार्मूला याद करना है, उससे योग वाले फार्मूला बन जाएंगे। इसको नोट करो, उसके बाद में बताते हैं फार्मूला कैसे इससे बनते हैं योग वाले फार्मूले। हो गया नोट। अब सुनो हमारी बात, योग का फार्मूला किससे बनता है। योग का फार्मूला जो बनता है, मतलब वो योग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है इस वाले क्वेश्चन से, यानी लगातार n संख्याओं से योग का फार्मूला बनता है। इस वाले से यानी वर्ग वाले से योग पूछा जाता है, घन वाले से योग पूछा जाता है। बात समझ में, बाकी एक किसी संख्याओं से योग वाला फार्मूला नहीं बनता, यानी इन संख्याओं से योग का फार्मूला कोई सवाल नहीं बनता है। इसके लिए इतना, यानी प्रथम की बात करेगा, विषम की बात करेगा तो वही संख्या ही हमारा आंसर आ जाएगा। प्रथम सम संख्या की बात करेगा तो संख्या लिखा होगा उसी में एक जोड़ के हम आंसर दे देंगे, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं। कहेगा प्रथम n सम संख्याओं का विषम सम संख्याओं पर का औसत, तो n प्लस 2/1/2 ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं। अब हमको याद करना है योग का फार्मूला, किसका योग फार्मूला, योग का, यानी किस तरीके से, पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो बताते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा योग वाले फार्मूले से। लिखा रहेगा लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के औसत का योग बताओ। देखो क्वेश्चन मैच कराओ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा है n, कहा लगातार n तक, इसमें भी लिखा है लगातार n तक, फिर लिखा है प्राकृत, इसमें भी लिखा है प्राकृत, लिखा है प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी यहाँ तक के तो क्वेश्चन सेम है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछता तो हम फार्मूला क्या लगाते, n+1/2, लेकिन कहा है हमको योग बताना है कितनी संख्या को। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, लिख दे कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो औसत क्या हो जाएगा, फार्मूला है, यानी इसको हम n मानेंगे अगर, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे n+1, यानी n की जगह पे हम 10 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे और भाग किससे करेंगे, 2 से, यानी आंसर आएगा हमारा 5.5। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है योग शब्द लगा दिया है। हमने आपको योग का फार्मूला बताया था कि औसत गुणे संख्या। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी जब योग का फार्मूला हमने बताया था आपको, योग जब लिखा रहेगा, यानी योग का फार्मूला क्या बताए थे, यानी औसत दिया रहेगा और संख्या हमको पता रहेगी, तो हमको दोनों का गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। यानी क्या होगा, औसत ठीक गुणा संख्या। ठीक है, तो हमने फार्मूला बताया था आपको कि लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत की बात होगी तो फार्मूला ये लगाना है। लेकिन कहा है जब योग का फार्मूला रहेगा तो औसत तो हमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जितनी संख्याएं हमसे पूछेगा, तो कितनी संख्याएं पूछेगा, 10 तक, यानी किससे गुणा करना पड़ेगा, n से। अब देखो, चाहे हम औसत निकाल के यहाँ पे n से गुणा कर दें, बात समझ में आए कि नहीं आए, चाहे n तक संख्याएं निकाल के हम संख्या में गुणा कर दें, यानी संख्या औसत निकल के आएगा 5.5 और संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई।
समझ में आई बात कि नहीं? यानी जब हमको योग निकालना रहेगा तो औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक। औसत यहाँ पे लिखा है, यानी इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 55 आ जाएगा आंसर, यही तो आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, हमारा औसत का फार्मूला ये है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ n से गुणा कर देंगे, हमारा योग आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा योग का फार्मूला। यानी जब हमको इन फार्मूले में जब हमको योग का फार्मूला बनाना पड़ेगा, बस किससे गुणा करें, n आगे लगा देंगे, योग का फार्मूला हो जाएगा। औसत के लिए फार्मूला यही रहेगा। जब योग हमको निकालना अगर है, योग का फार्मूला पूछेगा, औसत का योग कहेगा तो हमको आगे n लगा देना है सब में। बस कैसे बनेगा फार्मूला, देखो यही तो बताएं, यानी आगे हमको n से गुणा कर देना है बस। योग का फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। संख्या को तो हम n मानते हैं, यानी औसत गुणे n, यही तो फार्मूला हो जाएगा। यानी औसत का फार्मूला हमको पता होगा तो हम n से गुणा कर देंगे तो हमारा योग आ जाएगा। यानी इसमें अगर योग का फार्मूला बनाना होगा तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ n से गुणा कर देंगे। इसमें करना होगा, यहाँ n से गुणा कर देंगे। इसमें तो ये इसमें करना होगा, थोड़ा परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा। इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पे ये पूरा ब्रेकर लगाना पड़ेगा, यानी इस तरीके से ये ब्रेकर लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इतना कर दो, आगे n लगा दो। समझ में आई बात कि नहीं? यानी हमको जब औसत के फार्मूले में आगे n से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा औसत की संख्याओं का योग। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अब इधर वाले बन गए योग के फार्मूला। हम जब योग वाले फार्मूले में n को हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा औसत का फार्मूला। औसत के पहले अगर हम n लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा योग का फार्मूला। अगर योग का फार्मूला दिया रहेगा, औसत का निकालना रहेगा तो आगे n हम हटा देंगे तो बन जाएगा औसत का फार्मूला। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी औसत योग के फार्मूला सेम होते हैं, बस आगे n से गुणा कर देते तो हमारा योग औसत योग का फार्मूला बनता है, n हटा देते तो औसत का फार्मूला बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी एक बार और हम बताते हैं कि योग का फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या। बात समझ में कि नहीं? इतने जो फार्मूले से जितने क्वेश्चन बनते थे हमने आपको बता दिया आज। उसके बाद कल की क्लास से हम लोग इससे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला बटन नीचे क्लिक कर लेंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दें। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी औसत और योग के फार्मूला जो सेम रहेंगे, सिर्फ थोड़ा परिवर्तन करना होता है, बस इतना स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे पढ़ाएंगे कल की क्लास में।